दुखी हैं, क्या करेंगे वहां जाके? वहां क्या है जानते नहीं ना लोग। गोकर्ण जी ने गांव वालों को समझाया, वैकुंठ में बुढ़ापा नहीं, वैकुंठ में मृत्यु नहीं, वैकुंठ में रोग नहीं, वैकुंठ में मानसिक तनाव नहीं, वैकुंठ में नित्य भगवान का दर्शन, नित्य उनकी सेवा, नित्य उनकी कृपा का अनुभव। इतना सुख है, वहां नहीं जाना चाहते। गोकर्ण जी इतना प्रभावी वक्तव्य दिए, सारे गांव वाले तैयार हो गए। बोले महाराज एक बार कथा और करिए, अब हम वैकुंठ जाने के उद्देश्य से कथा सुनेंगे। दूसरा सप्ताह हुआ, आप कल्पना करें संतों की कृपा की। दूसरा सप्ताह गोकर्ण जी ने किया। पहले सप्ताह में तो धुंधकारी को मुक्त किया। दूसरा सप्ताह जब पूर्ण हुआ तो जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए, और एक विमान में भगवान आ गए। स्वयं श्रोताओं के लिए विमान आया। भगवान अपने विमान से उतर करके गोकर्ण जी के व्यासासन के पास पहुंचे। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धन्य हो गोकर्ण, तुम्हारे जैसा संत नहीं होता। इन लोगों को भक्ति का रास्ता कौन दिखाता, भगवान के धाम की रुचि कौन बढ़ाता। ये महाराज सनकादियों ने सुनाया, नारद जी संतों का उद्धार हुआ सो हुआ, धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार भी भागवत सुनने से हुआ। पूछा था ना नारद जी ने कि दुष्ट का भी उद्धार हो सकता है कि नहीं। प्रेत का हो गया तो इससे ज्यादा दुष्ट कौन होगा? धुंधकारी से बड़ा दुष्ट आज कोई नहीं हो सकता। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, महाराज बड़ी कृपा की, भागवत ऐसा ग्रंथ है, ईमानदारी से कोई भी सुने तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति उसको होती है। अब आप कृपा करके बताइए इसके सुनने की विधि क्या है? 7 दिन सप्ताह विधि जो होती है उसकी विधि क्या है? शनकादियों ने कहा, दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः। सबसे पहले एक विद्वान ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त निकालना चाहिए। सप्ताह विधि के लिए, अनुष्ठान के लिए। संतों की कथा के लिए कोई नियम नहीं होता है। विरक्त श्रोता हो, विरक्त वक्ता हो, वहां कोई विधि और मुहूर्त का नहीं होता है। लेकिन जब गृहस्थ श्रोता होता है और 7 दिन में अनुष्ठान के रूप में सुनता है, वहां विधि होती है। मुहूर्त निकाले, मुहूर्त निकाल करके सुंदर महीना और दिन निश्चित करे, जैसे आप लोगों ने निश्चित किया। श्रावण का महीना, पंचमी तिथि, आज पूर्णा तिथि है, और नारायणी धाम जैसा सुंदर स्थल, जो तीर्थ के जैसे, बॉम्बे के इतने नजदीक एक तीर्थ स्थल जैसे में आप लोग कथा सुन रहे, बड़ी खुशी की बात है। महाराज इतने सुंदर एक ही चीज में राधा कृष्ण फूल और सारा सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है। और उसके बाद बैठने की सुंदर सुविधा करे। अब इससे ज्यादा अच्छी सुविधा क्या होगी? सब लोग चेयर पे बैठे हैं, चारों तरफ पहाड़ों का और हरियाली का दर्शन हो रहा है, सामने वक्ता का दर्शन हो रहा है, और एयर कंडीशन चाहिए तो वो भी चल जाता है। इससे ज्यादा सुविधा तो नहीं हो सकती। कथा सुनो तो भी आराम, और सो जाओ तो भी आराम। दोनों तरह से सुविधा है। नीचे बैठो तो गिरने का डर रहता है, यहाँ तो चेयर है, टिक गए, सो गए। वक्ता तो सो नहीं सकता क्योंकि उसको तो बोल नहीं है, तो कैसेट चालू है, 2.5 घंटा के पहले रुकेगा नहीं। वक्ता में 7 लक्षण होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 7 लक्षण वक्ता में होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। विरक्त, वक्ता विरक्त हुए। वक्ता अगर स्वयं संसार में फंसा हुआ है तो उससे भगवान की कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। वैष्णव हुए, भगवान का भक्त हुए, जो दक्षिणा तय करके चलते हैं, माफ करना, वो वास्तव में भागवत के वक्ता नहीं कहे जा सकते। भागवत की कोई कीमत नहीं दे सकता है। भागवत भगवान का स्वरूप है, भगवान कृष्ण का वांग में विग्रह है। इसकी कीमत कौन देगा? इसकी कीमत है प्रेम, आपका भाव। तो महाराज वक्ता विरक्त होए, भगवान का भक्त होए, ब्राह्मण होए, और वेद शास्त्र का अध्ययन किया हुए। आजकल तो भागवत इतनी सरल हो गई है, रासलीला करने वाले भागवत करने लग गए, भजन गाने वाले भागवत कर। क्यों? हिंदी की कथा सबको याद है, बाकी भजन वजन गा के पूरा कर देते। वृंदावन की एक घटना है। एक विद्यार्थी था,
जिनसे मैंने भागवत पढ़ा और एक दूसरे और आचार्य उनसे वो पढ़ता था। 5-6 भागवत कर चुका। उसके बाद गुरुजी से पूछा, गुरुजी जो पहला श्लोक है भागवत का, सायंकाल आप लोग सुनेंगे उसको, जन्माद्यस्य यतो निवाद्य तर्तश्चार्थे सुभिज्ञासुरा, ये पहला श्लोक जन्माद्यस्य है। वो विद्यार्थी अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी इस श्लोक में जन्मांध कौन है? जन्मांधस बोलता था, हाँ, जन्माद्यस्य को जन्मांधस बोलता था। ये जन्मांध कौन है इसमें? गुरुजी बोले, बेटा मैं ही जन्मांध हूं जो तेरे को भागवत पढ़ाया। तेरे को यही नहीं पता है कि जन्माद्यस्य है कि जन्मांधस है, और तू 6-7 कथा कर चुका, हाँ, उसके बाद ये हालत है। तो ऐसे जो वक्ता है, हाँ, वो वक्ता कथा के उपयुक्त वक्ता नहीं। ठीक है, भगवान का गुणानुवाद करते हो, ठीक है। दृष्टांत कुशला, श्रोता को समझाने में कुशल हो, हाँ, श्रोता को कैसे समझ में आएगा, ये वक्ता की कुशलता है। जिस लेवल का श्रोता उस लेवल पे जाके समझाना चाहिए। और धीरे धीरे कथा करे, हाँ, नहीं तो आगे की कथा बोलता जाएगा, पीछे की भूलती जाएगी। हाँ, थोड़ा याद भी तो करना पड़ा। 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम को, 5 घंटा रोज कथा होती। अब आजकल तो दोनों समय की कथा भी बंद हो गई प्रायः। एक समय होती है 3 घंटा, 3.5 घंटा, उसमें भी आधा समय संकीर्तन में चला जाता है। तो कथा तो बहुत कम हो गई थी। शहरों में हमको भी कहीं कहीं करना पड़ता है, एक समय लोगों के आने जाने की समस्या रहती, इसलिए यहाँ अच्छा है, यहाँ जो आएगा वो कथा ही सुनेगा। हाँ, तो दोनों समय इसलिए कथा रखी गई 2.5 घंटा, कि आराम से कथा सुने, भोजन करें। तो महाराज अति निष्प्रिया ऐसा वक्ता हुए, उस वक्ता का वर्ण करो। अगर वक्ता गृहस्थ है तो व्यास मान के पूजा करो, और महात्मा है तो सुखदेव मान की पूजा करो। भागवत जी की शोभा यात्रा निकालो, जैसे आप लोगों ने निकाला। भागवत जी भगवान कृष्ण का वांग में विग्रह, सिर पे रख करके इनका पूजन करके शोभा यात्रा निकालना चाहिए, जैसे आप लोगों ने किया, नाचते गाते हुए। फिर भागवत जी को यहाँ स्थापित करके भागवत जी से प्रार्थना करो, हमको भगवान कृष्ण की भक्ति मिले, प्रेम मिले। ये कथा का उद्देश्य है। हाँ? बाकी बहुत उद्देश्य हैं सकाम, लेकिन मुख्य उद्देश्य ही भगवान का प्रेम मिले। भगवान की कथा सुन के उस श्रोता को व्यवस्था का भार अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो उसके बाद कथा में ज़्यादा ध्यान रहे। कथा के बाद कथा में क्या सुना वो थोड़ा चिंतन रहे। तो व्यवस्था का थोड़ा कम कर देना चाहिए भार, सहयोगियों के ऊपर करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने स्थान पर खेलने के लिए भेज दो। बच्चों को लिखा भागवत में, हाँ, लोक वित्त, बच्चों को गोद में लेकर के कथा नहीं सुनो। हाँ, बच्चे चिल्लाएंगे, रोएंगे। अब आप बच्चे को देखोगे कि कथा सुनोगे, क्या करोगे? जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और व्यवस्था कर दो, खेलने कूदने की यहाँ बहुत व्यवस्था है, क्योंकि बच्चों को कथा से कोई लेना देना नहीं। और 2 ही सुखी हैं भागवत में, आगे सुनोगे, एक बच्चे सुखी हैं, एक महात्मा सुखी है। क्योंकि जो दुनिया से ऊपर उठ गए वो सुखी हैं, या जो दुनिया में अभी प्रवेश नहीं किए वो सुखी हैं। तो बच्चे और महात्मा बराबर होते हैं। अब आप कितनी भी कथा सुनाओ, बच्चे से कोई मतलब नहीं, ना उसको कोई दुख है ना सुख है, उसको खाने को चाहिए, खेलने को चाहिए, बस। हाँ, तो महाराज, और अब आया भोजन का नियम। जो मुख्य श्रोता है या जो नियम से कथा सुन रहे हैं, भागवत में लिखा है कि सामर्थ्य हो तो 7 दिन घी पी करके कथा सुनो। अब ये तो सुना देता हूं, संभव नहीं है आज के 7 दिन केवल घी पी के कथा सुनो। क्यों मधु भाई? और अगर वो उतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दूध पी के सुनो, उतना भी ठीक नहीं है तो फल खा के सुनो, माने फलाहार करके। और उसमें भी कोई तकलीफ हो तो दोनों समय भोजन करो। सारी विधि इसमें लिखी हुई है। आग्रह कुछ नहीं है कि यही करना है, आग्रह एक ही है कि कथा को ठीक से सुनना है, जैसे आप सुन सको। लेकिन भोजन में एक नियम है, एक तो सात्विक भोजन करो, जिसमें लहसुन प्याज मिर्च मसाला ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तामसी भोजन। सात्विक भोजन करो और भोजन की क्वांटिटी कम करो। हाँ, बहुत ज़्यादा मेनू मत बनाइए आप। हाँ, नहीं तो सोएंगे लोग बैठ के कथा में। हाँ, महाराज कम खाओ। लिखा है भागवत में, जितनी भूख है उससे 1/4 छोड़ दो। 4 रोटी की भूख है तो 3 खाओ, 1 रोटी छोड़ दो, आप कथा का आनंद ले सकेंगे। और जानते हैं 7 दिन ये आदत पड़ गई तो आगे अपने आप चल जाएगा, कंटिन्यू चलेगा। हाँ,
इतनी जरूरत होती नहीं जितना आदमी खाता है। शरीर को उतनी जरूरत नहीं होती, आदत पड़ जाती है उतना खाने की, हाँ? उससे कम में भी चलता है। तो भोजन कम करो, हो सके तो महाराज तखत पर शयन करो या जमीन पर शयन करो। बहुत सारी सुख सुविधा में मत सो और भोजन में सात्विकता रखो। बाल बच्चों का थोड़ा ध्यान रखो, माने दूर रखो कथा के समय। ये तो हो गए शारीरिक नियम। मानसिक नियम कुछ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे 7 दिन तक बच के रहो। गुस्सा नहीं करना 7 दिन तक, हाँ? क्रोध नहीं करना किसी पर, हो जाए नहीं हो जाए। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज गुस्सा आ जाता है और आने के बाद पता लगता है, तब कैसे रोके? पहले से तो पता लगता नहीं कि आने वाला है। तो महात्मा ने बड़ी अच्छी बात की। बोले आप अगर 50-60 साल का जीवन जी चुके हैं तो इतने दिन में ये तो पता लग गया कि किस व्यक्ति से गुस्सा आता है उनको, हाँ? तो 7 दिन तक उस व्यक्ति से मौन ले लो। 7 दिन तक बोलो कि महाराज आपसे हम मौन रहेंगे, 8वें दिन आपसे बात करेंगे, हाँ? 7 दिन तक उससे मौन ले लो, गुस्सा अपने आप नहीं आएगा। ये नियम रखना चाहिए। ये सारे कितने अच्छे नियम लिखे हुए। मन पे नियंत्रण रखो, शरीर पर नियंत्रण रखो, भोजन पर नियंत्रण रखो। ये कथा सुनने के नियम। और 7 कथा के बाद, हाँ, समापन में खूब संकीर्तन कराओ।